बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इंतहाई काबिल एहतराम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनाब जनरल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब काजी फाइज़ साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब राजा सुल्तान सिकंदर साहब, मैं शौकत महमूद बसरा NA 163 भावल नगर 4 हल्फन अपना बयान आपके सामने देना चाह रहा हूं और पूरी कौम के सामने, अपने हल्के की आवाम के सामने देना चाह रहा हूं। चूंकि हल्के की आवाम ने, जो 10 लाख आवाम है, उन्होंने एक अमानत वोटों की शक्ल में मेरे सुपुर्द की है और मैं चाहता हूं कि मेरे हल्के की आवाम को पता चले कि मैं कानूनी तौर पर भी और जो हल्फन समझता हूं वो भी आपके सामने बयान करूं। ये आपको सामने 45 फॉर्म, चूंकि मैं खुद एक वकील हूं, मैं इदारों के एहतराम को भी समझता हूं और कानून को भी समझता हूं। मेरे पास तमाम 45 फॉर्म मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद इजाजुल हक, जो बुरी तरह से यहां से हार चुका है, उसको जितवाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारे जो जिस दिन रिजल्ट इकट्ठे हो रहे थे, हमारे लोग अंदर मौजूद थे, हमने बाकायदा वो टेम्पर्ड फॉर्म 45 फॉर्म रिटर्निंग अफसर को भी दिखाए। उसके बाद जो कुछ हुआ उसकी तमाम फुटेजेस मौजूद हैं। पूरे 48 घंटे बाद या 2 दिन बाद वो जब वहां पर वो काउंटिंग हो रही थी, पुलिस आई। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में वहां से तमाम रिकॉर्ड उठाया और एससी साहब को लेकर, रिटर्निंग अफसर इस्लाम बशीर कटाना, उनको लेकर वो चले गए वहां पर। उसके बाद ना हमें बुलाया गया, मैं हल्फन की बात बता रहा हूं, ना हमारे साथ सामने वो जो हमारा पोलिंग का जो रिकॉर्ड था उसको काउंट किया गया। फिर मैं कह रहा हूं कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि हमारे इदारे जो पाकिस्तान की लोगों की हिफाजत के लिए हैं, उनके हकूक की हिफाजत के लिए हैं, वो मुझे जरूर इंसाफ दिलाएंगे। तो मैं हल्के के अवाम को भी दुआ बनाकर कहता हूं, हर जगह पर जिस जगह जा सका, आपकी इस इमानत की हिफाजत के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे तमाम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, इस वक्त जो मैं ये बयान जारी कर रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे ये बात इल्म में लाई गई है कि इस वक्त राइट नाउ जो RO NA 163 है, फोर्टाबास के हाई स्कूल में, वो तमाम वोट निकाल के डब्बे खोल के बैठे हुए हैं और वो रद्दो बदल कर रहे हैं। उसमें जो उन्होंने NA 163 का जो रिज़ल्ट दिया है वो उसमें चेंज कर रहे हैं ताकि उसके मुताबिक वोट किए जाएं। और तीसरे नंबर पे आने वाले बंदे को पहले नंबर पे इन्होंने अनाउंस किया है। इस असल में मुकाबला जो है वो शौकत बसरा और मेरे दरमियान है और मैं इस बात के ऊपर मुत्तफिक हूँ कि असल जो है ना, वो जो वोट जो अवाम ने फैसला दिया है उसके मुताबिक रिज़ल्ट को अनाउंस किया जाए। उसमें शौकत बसरा अगर जीतता है तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, और जबकि मेरा क्लेम ये है कि उसमें मुस्लिम लीग नून जीती है और हम जीते हैं इंशाअल्लाह ताला, और उसके मुताबिक फ़ैसला जो है वो दिया जाए जो असल हैं। और फिर जब हम री काउंटिंग की बात कर रहे हैं तो उसका तरीका इन्होंने ये ढूंढा है कि ये खुदा न खास्ता ये वोट जो हैं डब्बे खोल के उसको जला दें और ये कह दें कि उसमें आग लग गई थी। तो ये मैं इसी हिसाब से कहता हूँ जो कि RO हैं कि इस तरह की हरकत ना करें। अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको कानूनी तौर पर जवाबदेह होना पड़ेगा और ये आपको नताइज इसके जो हैं वो भुगतना पड़ेंगे। इतनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। आपका ये फ़र्ज़ मनसबी है कि अवाम के दिए हुए फ़ैसले के मुताबिक जो है वो रिज़ल्ट अनाउंस करें। आपने पहली गलती कर ली है, नहीं किया, अब दूसरी फर्दर गलती जो है वो ना करें और ये जो रिकॉर्ड जलाने की जो कोशिश कर रहे हैं आप, ये ना करें। और जो